हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। चलिए, तो ये हमारा जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका ये तीसरा वीडियो होगा और ये हमारा आखिरी वीडियो होगा इस लेसन के लिए। ठीक है, लेकिन इस लेसन से रिगार्डिंग हम लोग और भी ढेर सारा स्टडी करने वाले हैं। जैसे इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू जितने भी बनते हैं उन सारे एमसीक्यूज को करेंगे। ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे और साथ में एमसीक्यूज को करेंगे। उसके अलावा इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो भी है, ठीक है, उन सारे रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिससे हम लोग का हॉट क्वेश्चंस वगैरह जो बनता है रिएक्शन से, वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बता दें, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखा, ठीक है, जो कि हम लोग एक अलग से वीडियो बना करके उसमें देखे हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूसिंग सब्सटेंस को देखा। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बना करके उसमें रखा है। ठीक है, तो और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। डे टू डे लाइफ में क्या क्या कोरोजन हमें देखने को मिलता है, किस प्रकार हम उनसे छुटकारा पाते हैं। ठीक है, किस प्रकार हमें उनसे छुटकारा मिलता है, और वो सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आखिरकार इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन को, और क्या है कोरोजन और क्या है रस्टिंग। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये कोरोजन और रस्टिंग क्या है, ये हमारा ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है, कोरोजन और रस्टिंग क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीडेशन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोरोजन, रस्टिंग, और ये हमारा, ये देखिए, ये कोरोजन हो गया और ये हो गया रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी और कोरोजन क्या होता है, ये हमारा एक ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और इस कोरोजन को हम लोग अभी देखेंगे कि कोरोजन क्या होता है। तो चलिए कोरोजन देख लेते पहले। कोरोजन क्या होता है, तो एक द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड। ठीक है, ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड या फिर गैसेज। ठीक है, इट प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, रस्टिंग हमारा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि कोरोजन एक ऐसा स्लो प्रोसेस है जिसमें कोई मेटल जो है, ठीक है, कोई मेटल जो है इन सब सारी चीज़ों से, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, एसिड हो गया, या फिर गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, उन सब से धीरे धीरे रिएक्ट करके, ठीक है, क्या बना लेते हैं, एक अनडिजायरेबल कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अनडिजायरेबल क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो है एक ऐसा कंपाउंड बना लेता है जिसका ज़रूरत हमें नहीं होता है। ठीक है, इसलिए तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। ठीक है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन हमें रेलिंग में, रेल की पटरियों पे देखने को मिलता है। बारिश के समय में ये अच्छे आसानी से दिख जाता है। उसके अलावा कार बॉडीज़ में, ठीक है, ब्रिजेस वगैरह में, रेलवे ब्रिज हो गया या फिर कोई और ब्रिज हो गया, उन सब में देखा जाता है। पानी में चलने वाले शिप में देखा जाता है। उसके अलावा ये करता क्या है, ये हमारा जो रस्टिंग है वो करता क्या है, ठीक है, ये जो है मेटल्स को कमज़ोर बना देता है। ठीक है, उसकी डेंसिटी को ये क्या कर देता है, कम कर देता है, डेंसिटी को कम कर देता है। ठीक है, हार्डनेस को कम कर देता है। ठीक है, जिससे होता क्या है कि उसकी जो लाइफ स्पेन है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका जो लाइफ स्पेन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अगर कोई आयरन जो है वो अगर 40 साल चलने वाला होगा तो वो 20 साल में ही वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो लाइफ स्पेन को भी कम कर देता है रस्टिंग। तो अब बात आती है कि हमारे चारों ओर जो ये सब जो रस्टिंग हो रही है, इन सब से हम बचे कैसे। ठीक है, कैसे, किस टाइप से इसे बचा जा सकता है। तो बचने के यहाँ पे हमने कुछ तरीकों को लिया है। ठीक है, जैसे पेंटिंग हो गया। ठीक है, पेंट करके किसी मेटल के ऊपर में यदि हम लोग पेंट लगा देते हैं तो वो भी इन सब चीज़ों से जो है ऑक्सीजन, वाटर, एसिड वगैरह से ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, एक बैरियर के रूप में काम करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो गया, ग्रीसिंग करने से या फिर ऑयल लगा देने से, ठीक है, भी हम लोग इससे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है,
उसके अलावा एक और मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन, जो अक्सर पूछा जाता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। तो चलिए अभी 1 बाय 1 करके हम लोग इन तीनों के बारे में डिस्कशन करते हैं अगले स्लाइड की ओर। ठीक, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ आपको 3 इमेजेस दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए आयरन में ये क्या कर रहा है, ये पेंट कर रहा है, ठीक है। जो भी पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन होगा किसी चीज़ का, गैस का होगा या वाटर का या किसी चीज़ का होगा, ठीक है। उसमें रस्टिंग से बचाने के लिए ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ये पेंट कर रहा है, ठीक है, ताकि इसमें रस्टिंग ना हो सके और ये लंबे समय तक चल सके, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ये ऑयल डाल रहा है, ठीक है, ताकि इसमें जो चेन और गियर्स जो है, ठीक है, वो अच्छे से चल सके, इसमें रस्टिंग ना लगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे ऑयल भी डाला जाता है और इसके बियरिंग में, इसके यहाँ पे जो बियरिंग दिख रहा है, यहाँ पे जो बियरिंग होता है, ठीक है, इस बियरिंग में ग्रीस लगाया जाता है, ठीक है, ताकि वो स्मूथली से फंक्शन कर सके और उसमें रस्टिंग वगैरह ना लगे। रस्टिंग लगने से इसकी लाइफ स्पेन तो कम होता है, साथ में इसका फंक्शन जो है वो भी काम करना बंद कर देता है, ठीक है। लास्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए ये गैल्वेनाइजेशन जिसका बात किए थे हम लोग। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, किसी भी मेटल के ऊपर में यदि हम लोग जिंक का लेयर लगा देते हैं, ठीक है, जिंक का कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो ज़्यादातर ये सब हम लोगों को कहाँ, घर में और ब्रिजेस वगैरह में ये सब देखने को मिलता है। कौन सा गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। इससे और भी ज़्यादा लाइफ स्पेन जो है वो बढ़ जाता है, इससे और इससे तो उतना नहीं होता, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा लाइफ स्पेन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमारे लिए और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर में किस टाइप का कोरोजन होता है, ठीक है। तो कोरोजन, कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर लस्टर एंड साइन, ठीक है, लस्टर एंड साइन after some time because the surface of these objects acquire a green coating of basic copper carbonate, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है कि जैसे ही कॉपर को हम लोग किस एटमॉस्फेयर में यदि छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये भी एक लंबा समय का टाइम लेता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स ये रिएक्ट करके, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ये जो कॉपर कार्बोनेट होता है ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का। और ये जो हमारा कंपाउंड है ये हमारा बेसिक होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। अब जैसे ही इसके ऊपर में अब क्या लग चुका है, बेसिक का लेयर लग चुका है। तो और जैसे ही हम लोग अब इसमें इस बर्तन में यदि कोई खट्टी चीज़ डाल देते हैं, ठीक है, और खट्टी चीज़ कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक होता है। तो कोई भी खट्टी चीज़ यदि हम लोग डालते हैं तो वो क्या बना लेता है, वो सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है, सॉल्ट बना लेगा। तो ये जो सॉल्ट होता है ये हमारा पॉइजनस हो जाता है, ठीक है। आप लोग कभी गौर किए होंगे कि कभी भी इस टाइप के बर्तन में यदि नींबू का रस या फिर आम का रस यदि बना लेते हैं तो वो जो है अजीब टाइप का उसका टेस्ट हो जाता है और उल्टी वगैरह, हमारा तबीयत वगैरह भी ख़राब होने लगता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। कॉपर के बर्तन में कभी भी इस टाइप का जो है खट्टी चीज़ें नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और ख़ास करके जब वो उसमें रस्टिंग वगैरह ज़्यादा लगा हो, ठीक है। तो अब बताता है कि इन सब से बचे कैसे, ये जो ग्रीनिश लेयर जो लगा हुआ है इससे बचा कैसे जाता है, ठीक है। तो बचने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें विनेगर और सॉल्ट, कुछ अमाउंट में सॉल्ट मिक्स करके, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ देर के बाद उसको रब कर दिया जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाता है, उसका जो ग्रीन कोटिंग है वो अलग हो जाता है, ठीक है। वाटर से धो करके इसको ग्रीन कोटिंग को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको साफ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कैसे कर सकते हैं, तो इसके अलावा नींबू का रस, ठीक है, उसके अलावा बेकिंग सोडा, नींबू के रस में बेकिंग सोडा मिला करके सेम प्रोसेस करेंगे, कुछ देर तक उसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद रब करेंगे, है ना, रब कर करके वाटर से धो देंगे तो फिर वो भी क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉपर कार्बोनेट के जो ग्रीनिश लेयर है, ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे हमारा किस टाइप का। और तो ये नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल, ठीक है, सिल्वर मेटल। चलिए, द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट्स टार्निश्ड
बिकम डल, मतलब कैसा हो जाता है, वो थोड़ा काला काला टाइप का लग जाता है उसमें, ठीक है। उसका जो साइनी होता है वो सरफेस, वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है। ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, है ना, सिल्वर के ऊपर में किस चीज़ का लेयर लग जाता है, सल्फाइड का लेयर लग जाता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ठीक है। ऑन इट्स सरफेस बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उससे वो रिएक्ट कर लेता है। जो सिल्वर है ना तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना तो CO2 से रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से, ठीक है। और क्या बना देता है फिर यहाँ पे जैसे ही ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, यहाँ पे हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म होता है, और ये सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, ठीक है, जो कि हमारा किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का बना लेता है। और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, तो ये जो निकलता है, ठीक है, इसका पता नहीं चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 इमेज दिया गया है, 2 इमेज से आपको देख रहे हो कि दोनों में क्या क्या फर्क है, ठीक है। ये हमारा सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग लगा हुआ है, यहाँ भी देखिए सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग इस पे लगा हुआ है, और ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। या तो हम ये बोलें कि इसको क्लीन करने के बाद ऐसा हुआ है, इसको भी क्लीन करने के बाद ऐसा हुआ है। तो अब देखते हैं कि क्लीन कैसे करते हैं। तो क्लीन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग कॉपर मेटल के कार्बोनेट को हटाए थे, ठीक है। यहाँ भी हम लोग हटाने के लिए क्या करेंगे, बेकिंग सोडा लेंगे, साथ में नींबू लेंगे, और उसी तरह से पेस्ट बना करके अप्लाई कर देंगे पूरे मेटल के ऊपर में। कुछ समय के बाद इसको रब करेंगे और पानी से धो देंगे, ठीक है, और कपड़े से साफ कर देंगे इसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हमारा आखिरी टॉपिक है रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है। ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है कि जब वैसे फूड जो कंटेन करता हो फैट को या फिर ऑयल को, ठीक है, फैट कंटेनिंग फूड को यदि ऑयल कंटेनिंग फूड को, ठीक है, तो इसको यदि हम लोग लंबे समय तक एयर में खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, लंबे समय तक यदि इसको एयर में खुला छोड़ दिया जाता है, तो इसमें से एक अजीब टाइप का दुर्गंध आने लगता है, ठीक है, स्मेल आने लगता है, बैड स्मेल आने लगता है, ठीक है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंसिडिटी, ठीक है, खाने का खराब हो जाना रेंसिडिटी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, उस फैट एंड ऑयल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से इसके स्मेल और टेस्ट में चेंज आ जाता है, स्मेल और टेस्ट में चेंज आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंसिडिटी, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या होता है, जब किसी फूड जो कि फैटी हो या फिर ऑयली हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर लंबे समय तक हवा में छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, और उसके टेस्ट और स्मेल में चेंज आ जाता है, ठीक है। क्या चेंज हो जाता है, टेस्ट और स्मेल में चेंज आ जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है। अब इस रेंसिडिटी को खत्म कैसे किया जाता है, ठीक है। रेंसिडिटी से बचने के लिए, खत्म तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ, रेंसिडिटी से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। बचने के क्या क्या उपाय हैं, तो देखिए बचने के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 मेथड्स हैं। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, वैक्यूम पैकिंग, रिप्लेसिंग बाय एयर नाइट्रोजन, या फिर रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टॉफ, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, अगर हम लोग किसी भी फूड आइटम में एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट यदि मिला देते हैं, ठीक है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट देखिए क्या है, BHT और BHA, ठीक है, ये हमारा 2 एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। इसी को जनरली किसी भी फूड स्टफ में मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि उसका क्या ना हो सके, रेंसिडिटी ना हो सके, ठीक है, ठीक है। दूसरा है हमारा वैक्यूम पैकिंग, ठीक है, ये रहा हमारा वैक्यूम पैकिंग, ठीक है। ये क्या है, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग भी करने का मकसद ये है कि इसमें ये एयर के कांटेक्ट से बच जाए, ठीक है। अगर हम लोग इस फूड को यदि एयर के कांटेक्ट से बचा लेते हैं तो इसका क्या नहीं होगा, रेंसिडिटी नहीं होगा, ठीक है। ये कितना भी ऑयली हो, अगर इसको हम लोग एयर के कांटेक्ट से बचा लेते हैं, ठीक है, तो भी इसका रेंसिडिटी नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, रिप्लेसिंग बाय नाइट्रोजन, ठीक है। ये जो जितने भी फूड पैकेट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी फूड पैकेट्स होते हैं, इन सब के अंदर में क्या भरा होता है, इन सब के अंदर में नाइट्रोजन भरा होता है, ठीक है। क्या भरा होता है, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन भी जो है, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देता। ये तो बोलो ये क्या है,
ये ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन, ठीक है। किसी चीज़ को जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही एक्टिव होते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही एक्टिव होते हैं। तो यदि हम किसी फूड को यदि ठंडी जगह पे रख दें या फिर बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर पे रख दें तो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपना ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, फर्मेंटेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन एक तरीका होता है ऑक्सीडेशन से बचने के लिए, ठीक है, रेंसिडिटी से बचने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, ठीक है। अगले वीडियो से हम लोग इसके MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस बनते हैं, ठीक है, उन सबको देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस चैप्टर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।